कि धनु राशि वालों के लिए राहु देव का शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कैसा रहेगा। मित्रों और साथियों, धनु राशि वालों के लिए राहु देव अपनी राशि से कुंभ राशि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव में संचरण करेंगे। और कुंभ राशि पुनः याद दे रहा हूं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। 3, 6, 11 भाव में राहुदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, मंगलदेव, केतुदेव भाग्य उदय करवाते हैं। इस बात का ध्यान है, क्योंकि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सफलता में 4 चांद लगाते हैं। पुरुषार्थ भाव में विराजमान राहुदेव का भाग्य भाव से संबंध बन रहा है। यदि आपने मेरी चंद बातें समझ ली तो मेरा विश्वास करिएगा, आप स्वयं से अपने हाथों की लकीरें लिखेंगे। मैं आपसे खाली इतना कहना चाहता हूं कि राहुदेव इस वर्ष सफलता की लकीरें स्वयं अपने हाथों से लिखेंगे। बरसेगा धन, बेहतर परिणाम मिलेंगे। करना क्या है? मर्यादाओं का पालन करना है। घर परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवीय संवेदना है, उसे समझना है। थोड़ा सा अध्यात्म रुझान बढ़ाना है और अपने इष्ट के प्रति समर्पण। अपना व्यवहार, अपना आचार, अपना आहार, आपके विचार, आपके संस्कार, इन सब को आपने संभाल कर रखा और अपने मूल को पहचाना और घर के परिवार के वयोवृद्ध सदस्य की सलाह को माना, सभी चीजों में परिशुद्धता अपनाई, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। निजी जीवन, कारोबारी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पारिवारिक जीवन, मैं नहीं कहूंगा कि चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंज है, चुनौतियां हैं, लेकिन ये अच्छे वाले चैलेंज है जो अपॉर्चुनिटी के साथ आपको प्राप्त होंगे। या मैं कहूंगा कि थाली में परोस कर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। कारोबार हो चाहे नौकरी, व्यवसाय, भागदौड़ तो कराएगा, लेकिन सफलता का ताज सिर पर आपके रहेगा। बड़े व्यापारियों ने राहुदेव का उत्तम फल प्रदान होगा। राहुदेव सदा वक्री रहते हैं साथियों। कुछ ऋषियों ने राहुदेव को दृष्टि माना है, कुछ ऋषियों ने दृष्टि नहीं माना, लेकिन पिछले 50-55 सालों में ज्योतिष के आसपास रहने का मुझे सुअवसर मिला है और मैं दृष्टि को स्वीकार करता हूं। मैं फलादेश में राहुदेव की दृष्टि को कभी इग्नोर करता नहीं हूं। मेरा अनुभव है, मैं लाता नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जब राहुदेव को हम छाया ग्रह के रूप में स्वीकार किया है तो दृष्टि को कैसे स्वीकार नहीं करें, मेरा निजी अनुभव रहा है। और मैं दृष्टि न कर इसे छाया कहता हूं। जैसे बृहस्पति देव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है, ऐसे ही राहुदेव की पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि है। मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि 5वीं छाया, सप्तम छाया और नवम छाया, हम दृष्टि की जगह छाया का प्रयोग करेंगे तो उत्तम रहेगा। और राहु की जो छाया होती है वो क्लॉकवाइज होती है। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, नवीन कारोबारी योजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चर हो चाहे रिटेल, लाभ मिलेगा। जीवन में सुधार आएगा। निजी जीवन में रिश्ते विवाह में परिवर्तित होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तीसरे भाव में विराजमान राहुदेव पंचम छाया लाभ भाव तुला राशि को देख रही है, यानी लाभ भाव पर शुभ छाया राहुदेव की सप्तम शुभ छाया सिंह राशि भाग्य स्थान है और नवम शुभ छाया मिथुन राशि व्यापार भाव यानी सप्तम भाव साझेदार के भाव पर, जीवन साथी के भाव पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यापार हो चाहे कामकाज, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक कैरियर और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी में, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनोनुकूल स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन आपका जरूर होगा। कार्यों के अच्छे अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी के साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन सफलता है। वे भाई बहन जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या कोई बड़ा व्यवसाय है या कामकाज है, अच्छी सफलता मिलेगी। मेहनत और परिश्रम के बाद ये ध्यान है, हाँ कुछ खर्चे नजर आ रहे हैं तो आप ये कैसे, इनकम बहुत है लेकिन खर्चों में भी थोड़ी सी वृद्धि का संकेत है। यदि आपकी जन्मकुंडली में प्रतिकूल ग्रहों की दशा हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के साथ वाद विवाद की संभावना नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों से टकराव हो सकता है, लेकिन फिर कहूंगा कि आपके अपने ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अकस्मात धन योग बनेगा, जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। राहुदेव आपको यहाँ कर्म प्रधान बनाएंगे। अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे, बस अपने व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना है। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। आपकी धनु राशि हो चाहे धनु लगन हो, सफलताओं में कमी नहीं, अच्छे अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी से परहेज करना बहुत जरूरी है, इससे दूर रहना बहुत जरूरी है।